भजन का स्वरूप क्या है, भजन कैसे करें, इन सब बातों पर हम श्री उड़िया बाबा जी महाराज के उपदेश सुनेंगे। एक व्यक्ति ने प्रश्न पूछा कि भजनीय तत्व क्या है, भजन किसका करना चाहिए। तब महाराज जी ने कहा, भजनीय तत्व भगवान हैं, वे साकार और निराकार स्वरूप हैं। भजन का स्वरूप क्या है जानते हो? भगवद आकार तैल धारावत वृत्ति भजन का स्वरूप है। निरंतर भगवान के नाम का स्मरण तुम्हारे मन में चलता रहे। भजन के योग्य चित्त कैसे बनता है अगर पूछो तो मैं कहूँगा, गुरु और शास्त्र में पूर्ण श्रद्धा होने से भजन की योग्यता प्राप्त होती है। स्त्री, पुत्र और धन आदि की आसक्ति छोड़ने से ही चित्त भजन के योग्य बनता है। महाराज, भजन कहाँ करना चाहिए? गृहस्थ के लिए स्त्री बालक आदि से रहित एकांत स्थान में और विरक्त के लिए जनशून्य अरण्य में कुटी होनी चाहिए। महाराज, भजन में विघ्न क्या क्या है? विषयासक्ति और विषयी पुरुषों का संग भजन में प्रधान विघ्न है। तो भजन में आवश्यक क्या है? शास्त्र विहित कर्मों में निपुणता और सात्विक व्यवहार तथा गीता के 17वें अध्याय में कहे हुए शारीरिक, वाचिक और मानसिक तप परम आवश्यक हैं। तीनों ही तरह की तैयारी करनी पड़ती है। महाराज, भक्ति का मुख्य साधन क्या है? भगवान का गुणगान करना ही भक्ति का मुख्य साधन है। श्री वृंदावन में रहने से यह साधन सुलभ रहता है। तो महाराज, भगवत प्राप्ति का उपाय क्या है? भगवन नाम स्मरण करना, भगवान की सेवा करना, भगवत भक्तों की सेवा करना, भगवत भक्तों का संग करना, भगवान का गुण अनुवाद करना, भगवत भक्तों की जीवनी पढ़ना, भगवान का ध्यान करना, भगवान का नाम संकीर्तन करना और भगवान में आसक्ति हो जाना ही भगवत प्राप्ति का उपाय है। महाराज, भगवत भक्तों को किन किन बातों से बचना चाहिए? मत मतांतरों के झगड़े से बड़ी भारी हानि होती है, अतः एक दूसरे पथ की निंदा न करें। कपट व्यवहार का सर्वथा त्याग करें। स्त्री, बालक और मूर्खों का संग न करें। प्रतिदिन कुछ समय के लिए एकांतवास करें। विषयी मनुष्यों का संग त्याग दें। विषय चिंतन का त्याग कर दें। विषयों के संग से सर्वथा डरता रहे। परनिंदा का त्याग करें। इंद्रिय लोलुपता भी भजन में बाधक है, इसका भी त्याग करें। महाराज, तो भजन में रुचि कैसे बढ़ेगी? भजन करने से ही भजन में रुचि बढ़ती है। पर सत्संग करने से भी भजन में रुचि क्यों नहीं बढ़ती? पाप की अधिकता होने के कारण सत्संग से तो श्रद्धा और भजन में रुचि बढ़ती है। महाराज, भजन किसका करना चाहिए? जो सबसे बड़ा हो, शुद्ध ब्रह्म पृथ्वी, शबल ब्रह्म बीज, हिरण्यगर्भ अंकुर, विराट वृक्ष और अवतार फल है। जिसको फल खाने की इच्छा हो उसको अवतारी भगवान का ही भजन करना चाहिए। महाराज, भगवान में प्रेम और संसार से वैराग्य कैसे हो? मैं तो संसार से वैराग्य का प्रयत्न करना कमजोरी समझता हूं। भगवान में राग होने से
संसार से वैराग्य स्वतः ही हो जाएगा। हमें तो भगवान में राग करने का ही प्रयत्न करना चाहिए। तो भगवान में राग कैसे हो? भगवत चिंतन ही भगवान में राग होने का साधन है। हमें तो भगवान का चिंतन करने का ही प्रयत्न करना चाहिए। तो महाराज, चिंतन किस प्रकार किया जाए? भगवान नाम का या रूप का? नाम और रूप का साथ साथ चिंतन करना चाहिए। बस भगवान का नाम लेते रहें और रूप देखते रहें। महाराज, परंतु स्मरण के लिए भी तो राग की आवश्यकता है ना। काम करने पर ऐसे प्रश्न नहीं होंगे। बिना राग के नाम स्मरण करते रहने से ही राग की प्राप्ति होती है। आरंभ में किसी को राग नहीं होता। महाराज, स्मरण करते समय भगवान के दर्शन की इच्छा रखें या नहीं? अच्छा, तो इच्छा न रखना ही है। रखे तो भी कोई हर्ज नहीं, परंतु भगवान के नाम, रूप, लीला और धाम को कल्पित ना समझे। तो महाराज, भगवान का रूप दिखाई क्यों नहीं देता? मंदिर में जाकर देखो क्या है। वृंदावन में जिन मंदिरों में एक एक दिन में 300-400 रुपए का भोग लग जाता है, वे क्या यूं ही है? क्या भगवान वहां नहीं है? तुम्हें विश्वास तो है नहीं। महाराज, भगवान का फिर निरंतर चिंतन कैसे हो? अपने शरीर का चिंतन करने के लिए क्या किसी प्रयत्न की आवश्यकता है? इसी प्रकार भगवान भी तो अपने ही आत्मा है, उनका चिंतन करना पड़ता है, परंतु पीछे तो वैसा स्वभाव पड़ जाता है। बालक को कितना ही परिश्रम करना पड़ता है, परंतु पीछे तो विद्या अभ्यस्त हो ही जाती है। आरंभ में महाराज जी अभ्यास में कैसी प्रवृत्ति हो? सत्संग से ही अभ्यास में प्रवृत्ति होती है। गुरु की जैसी आज्ञा हो, आंख मूंद कर वैसा ही करें। आरंभ में स्वरूप ज्ञान आदि का विचार न करें। महाराज, सत्संग कैसे मिलता है? सत्संग की प्राप्ति पूर्व पुण्य से ही होती है। संतों की कृपा से ही उनकी पहचान होती है। महात्माओं की कृपा कैसे हो महाराज? महात्माओं की कृपा तो सभी पर है, परंतु उनमें अनुराग हुए बिना उसकी पहचान और उसमें विश्वास नहीं होता। मुझे कानपुर के पास एक महात्मा मिले थे। उन्होंने एक दृष्टांत दिया था कि जिस प्रकार सूर्य सर्वत्र समान रूप से प्रकाश करता है, उसी प्रकार महात्माओं की कृपा भी सब पर समान रूप से रहती है, किंतु बादल का आवरण आ जाने से जैसे उस प्रकाश की उपलब्धि नहीं होती, वैसे ही मनुष्य के पापों के कारण उसे संत कृपा का अनुभव नहीं होता। तो महाराज जी, भगवान कैसे मिलेंगे? अरे, भगवान से कौन मिलना चाहता है? सब यही चाहते हैं कि स्त्री, पुत्र या धन मिल जाए। हर समय श्वास श्वास पर भगवान की याद रखो, फिर देखो भगवान कैसे नहीं मिलते। बाबा, जब हम भजन करते हैं तो हमारा मन कभी साकार में लगता है, कभी निराकार में, तथा कभी श्री राम की उपासना करना चाहता है और कभी श्री कृष्ण की। इनमें ठीक क्या है और हमें क्या करना चाहिए? जो कुछ गुरु बतावें वही ठीक है। मनमाना साकार या निराकार कुछ भी ठीक नहीं है। गुरुदेव के आदेश अनुसार किसी एक को इष्ट देव मानकर गुरु के उपदेश किए हुए मंत्र का जप करना चाहिए। महाराज, यदि हम श्री कृष्ण का ध्यान करते हैं तो हमारे ध्यान में कभी श्री राम,
कभी हनुमान और कभी श्री शंकर जी आ जाते हैं। यह क्या बात है? इस विघ्न की निवृत्ति कैसे हो? ध्यान में आते हैं तो आने दो, घबराओ मत। बस अपने अपने इष्ट मंत्र का जप किए चलो, उसे मत छोड़ो, इसी में कल्याण है। तो महाराज, भगवत चिंतन करते समय चित्त संसारी विषयों में चला जाता है। इसके लिए क्या करें? बस चिंतन ही करो। चिंतन करते करते जब सच्ची आसक्ति हो जाएगी, तब चित्त इधर उधर कभी नहीं जाएगा। फिर तो भगवान के सिवा कुछ भी नहीं सुहाएगा। कहा भी है, तिन खान पान नहीं भावे है, नहीं कोमल बसन सुहावे है, तिन विषय भोग सब खारा है, हरि आशिक का मग न्यारा है। महाराज जी, भजन में निद्रा बहुत आती है। इसे दूर करने के लिए उपाय क्या है? निद्रा आने का मुख्य कारण है भजन में आसक्ति न होना। अतः आसक्ति होने से ही इसकी निवृत्ति हो सकती है। यही इसका मुख्य उपाय है। इसके लिए कुछ अन्य उपाय ये हैं। जब ध्यान या जप करते हुए नींद आने लगे तो ध्यान छोड़कर पाठ या गुणगान करने लगो। इस प्रकार पद कीर्तन या नाम संकीर्तन इसमें बहुत सहायक होंगे। अपने इष्ट देव के चरित्रों में चित्त ले जाकर उसे द्रवीभूत करो। उनके स्मरण में चित्त इतना डूब जाए कि शरीर की सुध न रहे। भगवान के विरह में रोने से चित्त द्रवीभूत होता है और इससे जब सत्व गुण का आविर्भाव होता है तो स्वतः ही तमोगुण जनित निद्रा तंद्रा के लिए कोई अवकाश नहीं रहता। यदि 4-5 दिन आदमी एक स्थान पर इकट्ठे बैठकर जप या ध्यान करें तो निद्रा नहीं आएगी, भय से भी नींद नहीं आती। अतः गुरुदेव के सामने बैठकर जप ध्यान करने से नींद कदापि नहीं आएगी। झुककर बैठने से सुषुम्ना बंद हो जाती है। अतः मेरुदंड सीधा रखना चाहिए और शरीर को ढीला रखना चाहिए। इससे शांति और समता बढ़ने लगती है तथा रोमांच होने लगता है। निद्रा शेष रह जाने से भी नींद आया करती है। अतः भजन के लिए बैठने से पहले आवश्यक निद्रा ले लेनी चाहिए। महाराज, संपत्ति और विपत्ति क्या है? भगवान का स्मरण ही संपत्ति है और भगवान का विस्मरण ही विपत्ति है। महाराज जी, भजन के विघ्न क्या क्या हैं? भजन से विमुख पुरुषों का संग, अधिक बोलना, विषय भोग की इच्छा, अधिक निद्रा, अति भोजन, हंसी मजाक, स्त्री पुत्र आदि में अधिक आसक्ति होना, क्रोध, हिंसा, काम विकार, निंदा आदि सहन न कर सकना, स्वयं दूसरों की निंदा करना, आलस्य, शौकीनी, प्रसिद्धि, मान बढ़ाई, गुरुपन, परदोष चिंतन, दिखावट, आवश्यकताओं को बढ़ा लेना। इष्ट देव के अनंत नाम है और अनंत रूप है, किंतु हमको एक नाम और एक रूप में ही अनन्य प्रेम होना चाहिए। भगवान को निवेदन करके जो वस्तु खाते हैं उसे प्रसाद कहते हैं। भगवान का निरंतर चिंतन ही भजन का तरीका है। भजन में जितनी बाधक परनिंदा है उतना और कोई नहीं है। चोरों को जैसे चोरी की चिंता में नींद नहीं आती, ऐसी वृत्ति जब भजन में होगी तभी कुछ मिलेगा। निष्ठा एक ही होनी चाहिए, किंतु वह दृढ़ हो। ब्रज में एक महात्मा थे। उनके पास एक भक्त आया।
उसने कहा, मुझे दीक्षा दीजिए। उन्होंने कहा, तुम राधे राधे कहो और गोवर्धन की नियम से परिक्रमा किया करो, कुछ काल पश्चात तुम्हें उपदेश करेंगे। उसने दृढ़ विश्वास करके ऐसा ही किया। कालांतर में वह बड़ा सिद्ध महात्मा हो गया। तब उसको गुरुजी ने कहा, अब तुम्हें दीक्षा दूंगा। वह बोला, महाराज मेरी दीक्षा तो हो चुकी, अब मुझे दीक्षा की आवश्यकता नहीं है। मंगलमय श्री हरि का सम्मान करो, बार बार उनका स्मरण करो, प्रत्येक वस्तु में उन्हीं को देखो, निरंतर उन्हीं से प्रीति करो, उनके विरह में रो और उन्हीं की याद में आंसू बहाओ। रुक्मणी जी ने भगवान से कहा कि तुमने सब राजाओं को छोड़कर मुझे पति क्यों बनाया? तब वह बोली, महाराज जिस परमात्मा की प्राप्ति की इच्छा वाले सम्राट एवं राजा लोग अपने संपूर्ण राज वैभव को तिलांजलि देकर चले जाते हैं, उन आपकी तुलना इन राजाओं के साथ नहीं हो सकती। आप तो राज राजेश्वर साक्षात श्री भगवान ही हैं। आप साक्षात पूर्ण ब्रह्म हैं। इसलिए मैंने सब ओर से चित्त हटाकर उसे आप भगवान में ही लगा दिया। इसी प्रकार हम लोगों को भी अपना मन संपूर्ण सांसारिक पदार्थों से हटाकर केवल श्री भगवान को ही अर्पण कर देना चाहिए। स्त्री का दर्शन, स्त्री का चिंतन, स्त्री के सौंदर्य का वर्णन, उनके साथ संभाषण और उनका स्पर्श, इनसे बचना चाहिए। ये 5 काम के साधन है और विषयों में ले जाते हैं। तथा भगवद विग्रह दर्शन, भगवत चिंतन, भगवत गुण अनुवाद, भगवत भक्तों के साथ सत्संग और भगवत भक्तों की सेवा, ये प्रेम के साधन हैं और भगवान की ओर ले जाते हैं। भगवत भजन के साथ इन बातों का ख्याल अवश्य रखना चाहिए। सत्संग उसी महात्मा का करें जो इष्ट में समानता रखता हो। पर निंदा, पर स्त्री और पर धन से सर्वदा दूर रहें। किसी भी संसारी पुरुष से मित्रता न करें। भगवत भजन को छोड़कर अपनी इंद्रियों को विषय चिंतन में न लगाएं। स्वाद और वाद विवाद, इन दोनों से बचता रहे। जल्दबाज न हो, सदा प्रसन्न रहे, उदासी कभी न आने दे। कठोर भाषण किसी से न करे। जन्म मृत्यु का भय न रखे। सकल कामना हीन जे, राम भक्ति रसलीन। नाम प्रेम पीयूष हृद, तिन्हु किए मन मीन। भाव से ही भगवान मिलते हैं। वे भाव के ही भूखे हैं और शास्त्रों में भी भाव की ही प्रधानता है। बहुत से लोग गंगा स्नान करने तो जाते हैं, किंतु वे न तो भगवान का भजन कीर्तन करते हैं, न महात्माओं के दर्शन करते हैं। कोई ताश खेलता है, कोई चौपड़ खेलता है, कोई सिगरेट पीता है। ऐसे गंगा स्नान से कोई विशेष लाभ नहीं होता। भगवान में आसक्ति हो जाना ही भगवत प्राप्ति का उत्तम उपाय है। मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं, इस अभिमान में मस्त रहना चाहिए। शास्त्र और आचार्यों का सिद्धांत है कि राग से ही राग छूटता है। हवा बादल पैदा करती है और वही उसे हटाती भी है। इसी प्रकार भगवत प्राप्ति की इच्छा सांसारिक इच्छा को काटती है और अंत में भगवत प्राप्ति होने पर वह स्वयं भी शांत हो जाती है। जन्म जन्मांतरों से हमारा विषयों में अनुराग हो रहा है, इसी से भगवान में अनुराग नहीं होता। भगवान में पूरा अनुराग हुआ कि संसार छूटा। जैसे निद्रा का अंत और जागना दोनों एक साथ ही तो होते हैं।